दोस्तों जय हिंद। जैसे कि आप जानते दोस्तों कि मैं राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं दोस्तों जो हमारा डे 1 था, डे 1 में हमने कवर किया था क्या 1 से लेके 25 तक हमने लाइब्रेरी साइंस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हो रहे थे रंगनाथन के ऊपर उन्होंने हम लोग कंप्लीट किया था। और आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 26 से लेकर के 50 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ये हमारा फाइनल रहेगा इस टॉपिक पर। टोटल हमारा 100 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रंगनाथन जी पे बना दिया गया है और ये हमारे लिए इनफ है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं नए अपने आगे 26 नंबर क्वेश्चन पे। रंगनाथन ने किस पुस्तक में अपनी वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? रंगनाथन ने अपना जो वर्गीकरण का बुक था उसको सिद्धांत जो है किस बुक में अपना पब्लिश किया था? तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इस बी, कोलन क्लासिफिकेशन में। जो उन्होंने लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन दिया था वो कोलन क्लासिफिकेशन में दिया था, सीसी में दिया था। ये कब दिया था? तो 1933 में दिया था, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप फर्स्ट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप उसको देख लें। ये हमारा सेकंड वीडियो है ना। लाइब्रेरी सही आंसर इस बी है। और इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने वर्गीकरण सिद्धांत को कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक में प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। CCC का पूरा रूप क्या है? CCC का पूरा रूप क्या है? आप सबको पता होगा CCC का पूरा रूप क्या है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। CC का अर्थ है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जिसे रंगनाथन ने विकसित किया था। इसे भी किसने विकसित किया था? रंगनाथन ने। CC का भी आविष्कार रंगनाथन ने किया था और CCC का भी आविष्कार रंगनाथन ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में रंगनाथन का सबसे पहला कार्य क्या था? रंगनाथन जो थे क्या थे? रंगनाथन क्या थे? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे। याद रखना है सबको, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे रंगनाथन जी। तो बोल रहा है क्या, पूछ रहा है इसमें कि आपका रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में सबसे पहला काम क्या किया था? तो सबसे पहला काम क्या किया दोस्तों, बताइए आपने। सबसे पहला काम जो उनका था, लाइब्रेरी रूल्स के 5 लॉ दिए थे। लाइब्रेरी 5 लॉ उन्होंने दिया था, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया था उन्होंने, ठीक है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्होंने दिया था। पहला काम उन्होंने यही किया था। सही आंसर इज सी, 5वां नियम दिया था। उनका पहला प्रमुख योगदान पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। लाइब्रेरी डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? लाइब्रेरी डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? जैसे कि आप जानते हैं हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कौन है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो उन्हीं के याद में मनाया जाता है। ऑप्शन बी ए इज करेक्ट। लाइब्रेरी डे किसकी जयंती मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के नाम पर मनाया जाता है। पुस्तकालय दिवस 12 अगस्त को डॉक्टर रंगनाथन के जयंती पर ही मनाया जाता है। तो लाइब्रेरी डे भी यहाँ से कवर हो गया। लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? उनके डेट ऑफ बर्थ पर, जो कि अगस्त 12 है, ठीक है। ये उनका सर्टिफिकेट हो गया, नेम हो गया। और इनका एक ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है जो है आपका उनका 9 अगस्त है। जब उनके अंकल किनके अंकल? रंगनाथन के अंकल ने जब स्कूल में एडमिशन करने जा रहे थे, अंकल जी ने जब उनके स्कूल में एडमिशन करने जा रहे थे तो उनका जो 9 था रियल ना दे करके उन्होंने डुप्लीकेट एक बनाया था और 12 अगस्त को ही उनको सर्टिफिकेट में फाइनल कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस आर रंगनाथन। लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर। लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? लाइब्रेरी साइंस में रंगनाथन की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन कोलन क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी मैनुअल से इंडेक्सिंग टेक्निक या फिर बुक अरेंजमेंट। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कोलन क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए इज सही है। कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तकालय विज्ञान उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक थी लाइब्रेरी साइंस की, रंगनाथन की पहली पुस्तक थी। ये फर्स्ट बुक थी उनकी। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1931 में, ठीक है। उसके बाद 1933 में उन्होंने बुक पब्लिश किया था CC का। 1934 में क्या था? CCC का किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। डॉक्टर रंगनाथन को पेशेवर जीवन किस विषय से शुरू हुआ था? तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो लाइब्रेरी साइंस के जनक थे, लेकिन उसके पहले वो क्या थे? गणित के टीचर थे। वो गणित के टीचर थे,
वो कॉलेजों में मैथ और पढ़ाते थे, मैथ के वो प्रोफेसर थे। सही आंसर इज ए आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर रंगनाथन अपने कैरियर की शुरुआत गणित के प्रोफेसर के रूप में किया था। ठीक है, फिर कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण प्रणाली का नाम कोलन क्यों रखा गया? उनका नाम कोलन क्यों रखा गया? उनका जो वर्गीकरण प्रणाली जो बनाया था उन्होंने बुक, उसमें कोलन क्लासिफिकेशन का नाम कोलन क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं रखा गया था? क्योंकि कोलन डबल चिन्हों के प्रयोग के कारण, उसने जब उन्होंने बताया था तो कोलन का डबल चिन्ह उसमें यूज हो रहा था ज़्यादातर, इसलिए कोलन क्लासिफिकेशन का नाम रख दिया था। इस प्रणाली में कोलन चिन्ह का बहुत प्रयोग होता है, इसलिए इसे कोलन क्लासिफाइड कहा गया था। ठीक है, जब वो बना रहे थे बुक उसमें तो ज़्यादातर उसमें कोलन का सिंबल बहुत ज़्यादा दे रहे थे, इससे उसका नाम रखा गया कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान में डॉक्टर रंगनाथन को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था? सबसे पहले कहाँ उनको किया गया था लाइब्रेरियन के तौर पर नियुक्त किया गया था? तो सही आंसर इज हो जाएगा सी, मद्रास विश्वविद्यालय। ठीक है, उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था सबसे पहली बार। ठीक है, फर्स्ट बार कहाँ बने थे वो? तो मद्रास लाइब्रेरियन। ठीक है, मद्रास यूनिवर्सिटी में, मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट लाइब्रेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, डॉक्टर रंगनाथन की पुस्तक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक उनकी कब प्रकाशित हुई थी? तो सही आंसर होगा इसका 1935, 1935 में उनका पहली बुक प्रकाशित हुई थी लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, कोलन क्लासिफिकेशन प्रणाली का मुख्य आधार क्या था? इसका मुख्य आधार क्या था? तो मुख्य आधार था इसका फेसेट सिद्धांत। इसमें जो फेसेट का जो रूल दिया हुआ था, फेसेट सिद्धांत, ये जो उनका दिया हुआ था रूल, इसमें यहाँ पे ये इसका मुख्य आधार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, डॉक्टर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस को किस रूप में देखा था? ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस जैसे कि नाम से ही, ये काम से ही फेमस है कि लाइब्रेरी हम लोग क्या देता है, यूजर को ये सेवा प्रदान करता है ना, यूजर को ये सेवा प्रदान करता है। तो रंगनाथन ने इसी को मन में रख के बनाया था कि हम जो लाइब्रेरी साइंस को जो बना रहे हैं वो एक सेवा के व्यापार, सेवा से किया जाएगा, है ना, सेवा के रूप में उन्होंने देखा था। उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान को सेवा आधारित विषय के रूप में देखा था, ना कि ये व्यापार नहीं था, ना सामाजिक विज्ञान और ये ना साहित्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस पुस्तक में डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय की संरचना और सेवाओं का वर्णन किया है? किस पुस्तक में? पुस्तक का नाम यह पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका? कोलन क्लासिफिकेशन नहीं, उन्होंने तो उसमें क्लासिफिकेशन किया था, लाइब्रेरी मैनुअल में भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा और कैटलॉगिंग कोड में भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। सही ऑप्शन इज सी, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक में पुस्तकालय की संरचना और सेवाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालयों में किसका उपयोग अधिक होना चाहिए? तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? तो ना टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वहाँ पे, ना ही संग्रह का यूज़ होता है और ना ही वहाँ पे स्टाफ तो होते हैं यूज़र के लिए। सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है? यूज़र, जो पाठक होते हैं उनको यूज़र कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा उन पर क्या, किसके उपयोग होता है? वहाँ पे यूज़र का उपयोग होता है। यूज़र वहाँ जाएंगे, वहाँ से बुक लेंगे, पढ़ेंगे, फिर लौटाएंगे, सारा काम वहाँ पे यूज़र का ही खेल होता है। ठीक है, उन्होंने पुस्तकालयों में अधिकतम उपयोग बल दिया था किस पर? विशेष रूप से पाठकों द्वारा, जो पाठक पे था उस पर विशेष जोर दिया था उन्होंने, क्योंकि जब तक पाठक नहीं आएंगे तब तक लाइब्रेरी नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40 नंबर, डॉक्टर रंगनाथन किस राज्य से संबंधित थे? मतलब किस राज्य से संबंधित थे? दैट मीन्स कहने का उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म उनका केरल में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, जहाँ पे उसका नाम था, गाँव का नाम सियाली। ठीक है, ये वो कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, डॉक्टर रंगनाथन को किस उपाधि के से सम्मानित किया गया था? किस उपाधि, उनको कौन सा उपाधि दिया गया था? ठीक है, तो भारत रत्न नहीं दिया गया था, पद्म विभूषण भी नहीं, पद्मश्री भी नहीं, डिलीट मानद का पद उनको दिया गया था, मानद पद से उनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य कितने फेसेट होते हैं? कोलन क्लासिफिकेशन में मुख्य 5 फेसेट होते हैं। ठीक है, PMEST, ये 5 होते हैं
सही आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें मूल 5 फैसले होते हैं: व्यक्ति, पदार्थ, ऊर्जा, स्थान और समय। ठीक है, PMEST। पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी और स्पेस और टाइम। ठीक है, ये हो गया आपका सबका इसमें पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम। ये आपका PMEST। ठीक है, PM कहाँ है? PM ईस्ट में, EST में। ठीक है, ये आपको याद करने का तरीका है, ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय विज्ञान में लाइब्रेरी इकोनॉमी की अवधारणा किस वर्ष दी थी? लाइब्रेरी इकोनॉमी की अवधारणा कब दिया था, किस वर्ष? सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1928 में। 1950 नहीं, 42 नहीं, 35 नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? 42। 1928 में लाइब्रेरी इकोनॉमी की अवधारणा दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा विकसित सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो उनके सिद्धांत थे उनके क्या मुख्य उद्देश्य था? ठीक है, मुख्य उद्देश्य उनका था कि उद्देश्य पुस्तकों और पुस्तकालयों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना, मतलब व्यवस्था बनाए रखना। बी इसका आंसर सही हो जाएगा। उद्देश्य पुस्तकों और पुस्तकालयों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना था, है ना, मतलब व्यवस्था बनाए रखना था। अधिकतम उपयोग, ये इसका व्यवस्था बनाए रखना और इसका अधिकतम उपयोग भी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, किस संस्थान में उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान पढ़ाया था? सबसे पहले उन्होंने पुस्तकालय विज्ञान का पढ़ाई किस संस्थान में कराई थी? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? IISc बेंगलोर में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में हो जाएगा। उन्होंने IISc बेंगलोर में पुस्तकालय विज्ञान पढ़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, कौन सी प्रणाली ड्रॉपिंग सिस्टम के स्थान पर लाई गई थी? कौन सी प्रणाली, ड्रॉपिंग जो सिस्टम थी उसके स्थान पर दूसरा क्या सिस्टम लाया गया था? तो उसके स्थान पर कोलोन क्लासिफिकेशन CC लाया गया था। ठीक है, इसके पहले क्या था? ड्रॉपिंग सिस्टम था, उसके पहले ड्रॉपिंग सिस्टम था। ठीक है, उसके बाद उसको हटा के यहाँ से CC लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, रंगनाथन ने किस पुस्तक में पाठकों को अध्ययन व्यवहार पर चर्चा किया था? अध्ययन व्यवहार पर चर्चा किसने किया था? तो 5 लॉज में, जो 5 लॉ उन्होंने दिया था। ठीक है, उस पर उन्होंने चर्चा किया था। कब दिया था? 1931 में। ठीक है, रंगनाथन 5 लॉज हो गया आंसर सही। द 5 लॉज ऑफ में पाठकों के अध्ययन व्यवहार का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, रंगनाथन का उपनाम क्या था? रंगनाथन का उपनाम क्या था? उन्होंने पुस्तकालय के संरक्षक नहीं, भारत के ज्ञान पुरुष नहीं, दक्षिण की ग्रंथि नहीं, लाइब्रेरी साइंस के पितामह। उन्हें क्या कहा था? उन्हें पुस्तकालय विज्ञान के पितामह कहा जाता है, आज भी उन्हें कहा जाता है। डॉक्टर रंगनाथन की प्रमुख विचारधारा क्या थी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्टर रंगनाथन की प्रमुख विचारधारा क्या थी? उनके प्रमुख सोच क्या था? तो उनका प्रमुख सेवा था, उनका सोच था कि सबको सेवा दिया जाए, सबको सेवा की जाए। किसके थ्रू? तो लाइब्रेरी के थ्रू। उनके मन में सिर्फ सेवा की भावना था, तो क्या हो जाएगा? सेवा आधारित थी, उनकी विचारधारा सेवा आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी? रंगनाथन की मृत्यु कब हुई थी ये आपको बताना है। तो रंगनाथन की मृत्यु हुई थी 1972 में। ठीक है, और आज का सवाल आपके लिए ये है कि रंगनाथन की पत्नी का नाम, पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रंगनाथन ने कितनी शादी की थी? कितनी शादी की थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, जिनका सही होगा आंसर उन्हें नेक्स्ट क्लास में उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।